कटिहार बिहार का सबसे गंदा शहर है, उसको साफ सुथरा स्वच्छ बनाऊंगी। जो है कटिहार में गंदगी फैली रहती है, कचरा जमा रहता है, उसकी सफाई करूंगी। आप अगर कटिहार के बेटे हैं तो कटिहार के हिसाब से सोच क्यों नहीं रखते हैं? आपने हमारे गारंटी कार्ड को कॉपी पेस्ट कर लिया। तीन महीना पहले हम लोग जो गारंटी कार्ड का हुआ आपने डाल के उस पर घोषणा पत्र खाली लिख के अपना नाम डाल दिया। आपके पास सोच क्यों नहीं है कटिहार के विकास की? आप खाली पैसे के ताकत पे लोग कहते हैं कि बहुत पूंजीपति या पैसे से वोट खरीदेगा, लोग कहते हैं। तो मैं अगर ऐसा माहौल क्यों है, आप काम के बल पर वोट मांगने क्यों नहीं जाते? मैं कटिहार की जनता से एक ही बात कहता हूँ, ये चुनाव मेरा नहीं, केवीसी का भी नहीं, कटिहार की जनता का चुनाव है। आप खुद जीत के आएंगे और आप खुद देखेंगे कि शहर कैसे बदलता है। और मैंने जनता से जगह जगह अपील भी की है, मिल के चुनाव लड़ेंगे, मिल के जीतेंगे और मिल के शहर को बदलेंगे। इसमें किसी का तीसरे का योगदान नहीं होगा। नगर निगम चुनाव में इस बार कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। इसी क्रम में हम मौजूद हैं महापौर प्रत्याशी ऋतु अग्रवाल जी के साथ, और उनके पति ललित अग्रवाल भी हैं जो कि केवीसी महापरिवार के महानिदेशक हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले प्रत्याशी से बात करते हैं आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर इनका क्या एजेंडा है और इन्हें अगर कटिहार की जनता मौका देती है तो यह क्या विकास करेंगे। मैडम, आपका स्वागत है। आगामी नगर निगम चुनाव में आप प्रत्याशी हैं और अगर आपको मौका देते हैं कटिहारवासी तो क्या करेंगे आप? जो भी काम होएगा करूंगी ना, क्या पूरा कटिहार का पूरा विकास करूंगी। क्या एजेंडा है आपका जो मुख्य है, जो आप हमारे दर्शकों को शेयर कर सकते हैं? मुख्य तो है ही कटिहार बिहार का सबसे गंदा शहर है, उसको साफ सुथरा स्वच्छ बनाऊंगी। जो है कटिहार में गंदगी फैली रहती है, कचरा जमा रहता है, उसकी सफाई कराएंगे। उसकी सफाई कराने हेतु आवश्यक कदम उठाएंगे। नालियों में कचरा जमा रहता, उसकी सफाई कराएंगे। यही सब। आइए हमारे साथ केवीसी महानिदेशक ललित अग्रवाल जी भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। आप लगातार जो है इस पूरे चुनाव में लगातार एमएलसी पर हमलावर हैं, इसका क्या कारण है? मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा, मैं व्यक्तिगत एमएलसी या किसी भी नेता पे हमलावर नहीं हूँ। मैं उन लोगों की नीतियों पर हमलावर हूँ, उनके विचारों पे हमलावर हूँ। आप अगर कटिहार के बेटे हैं तो कटिहार के हिसाब से सोच क्यों नहीं रखते हैं? आपने हमारे गारंटी कार्ड को कॉपी पेस्ट कर लिया। तीन महीना पहले हम लोग जो गारंटी कार्ड का हुआ आपने डाल के उस पर घोषणा पत्र खाली लिख के अपना नाम डाल दिया। आपके पास सोच क्यों नहीं है कटिहार के विकास की? आप खाली पैसे के ताकत पे लोग कहते हैं कि बहुत पूंजीपति या पैसे से वोट खरीदेगा, लोग कहते हैं। तो मैं अगर ऐसा माहौल क्यों है, आप काम के बल पे वोट मांगने क्यों नहीं जाते? 15 साल से एमएलसी हैं, आपके पास सोच क्यों नहीं है? आपने 15 साल से आखिर क्या गुणवत्तापूर्ण सड़क बनाने का दावा करते हैं घोषणा पत्र में। 15 साल से क्यों नहीं बनाई? हर साल 6 महीने में क्यों टूट जाती है आपकी सड़क? सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम क्यों करते हैं? हमें इन नीतियों के खिलाफ हूँ। आप कटिहार की जनता को गुमराह मत कीजिए, जनता के लिए काम कीजिए। और 15 साल से आप पद पर बैठे हैं और आपके एक कलम से इस गरीब जनता का भला हो सकता है, आज तक आपने क्यों नहीं किया? और दूसरा, आप एमएलसी भी हैं, एमपी भी हैं, एमएलए भी आप बनेंगे, मेयर भी आप बनेंगे, आप क्यों पावर की इतनी भूख क्यों है? चैम्बर के अध्यक्ष आप बनेंगे, गिरसेन भवन के अध्यक्ष आप बनेंगे, सारे पद आपको चाहिए, पावर की इतनी भूख क्यों आप? सर, हम चाहेंगे कि आपकी पत्नी मेयर प्रत्याशी भी है, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों से एक आखिरी की क्या आप अगर मौका देते हैं आपको तो क्या करेंगे आप? मैं कटिहार की जनता से एक ही बात कहता हूँ, ये चुनाव मेरा नहीं, केवीसी का भी नहीं, कटिहार की जनता का चुनाव है। आप खुद जीत के आएंगे और आप खुद देखेंगे कि शहर कैसे बदलता है। और मैंने जनता से जगह जगह अपील भी की है, मिल के चुनाव लड़ेंगे, मिल के जीतेंगे और मिल के शहर को बदलेंगे। इसमें किसी का तीसरे का योगदान नहीं होगा। धन्यवाद। ये हमारे साथ थे केवीसी महापरिवार के प्रत्याशी ऋतु अग्रवाल जी और महानिदेशक ललित अग्रवाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि इन्हें अगर मौका मिलता है तो ये जो कार्य अब तक नहीं हो पाया है उसे वह करेंगे। मगर इस नगर निगम चुनाव में एक खास बात यह है कि कई दिग्गज इस मैदान में हैं और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मनीष कुमार, कोसी स्टार न्यूज़, कटिहार।